तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज़ करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे, और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफ़े में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइज़र बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है। और आजकल अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते हुए नज़र आते हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उनका काफिला निकलता है, जो इंसान VIP प्रोटोकॉल के खिलाफ बात करता था, वो जब उनका काफिला निकलता है तो 50 गाड़ियाँ तो हम ही गिन रहे होते हैं, 50 गाड़ियों से ऊपर जाता है। तो गद्दारी क्या होती है? गद्दारी अपने मूल सिद्धांतों के खिलाफ काम करने को मैं गद्दारी कहती हूँ, और अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा गद्दार नहीं है। उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि आप सब लोगों को सब कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। जैसे आपके बारे में कहा गया कि जैसे DCW अध्यक्ष बनाया गया, आपके राज्यसभा सांसद बनाया गया, और उसके बाद मौका मिलने पर इन लोगों ने धोखा दे दिया, धक्का दे दिया। तो क्या कहेंगे आप इस पर? सर, इस देश में 2006 में अरविंद केजरीवाल जी को कौन जानता था? 2012 में पार्टी बनी है। ये बहुत सारे लोग जो आए वो 2012 के बाद के आए हुए हैं। 2011 में आंदोलन हुआ, उस समय भी कुछ लोग जुड़े। 2006 में सिर्फ 5 लोग थे, उनमें से एक थी मैं। मैंने अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी। आई वॉज़ यंग, आई कुड हैव डन वेरियस अदर थिंग्स। आई स्टार्टेड लिविंग इन अ स्लम। 7 साल झुग्गियों में रही हूँ और अपना खून पसीना बहाया है इस पूरे कॉज के लिए। तो बाकी किसी के लिए अगर वो कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे लिए कैसे कह सकते हैं जब उन्हें कोई नहीं जानता था? मैं तब से साथ हूँ। और अगर आज मुझे से इंसान कोई पिटवा कर फिकवाया जाता है और मुझे से इंसान को पार्टी टाइम नहीं देती बोलने के लिए, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने बनाया? ये एटीट्यूड कितना ख़राब एटीट्यूड है कि मैंने बनाया। अरे आप होते कौन हो बनाने वाले? अगर कोई है जो किसी को बनाता है वो है भगवान, तो भगवान से डरना चाहिए। ये बातें बोलना कि हमने बनाया, हमने बनाया, अरे कोई किसी को नहीं बनाता। और 2006 में अगर मैं नहीं होती इनके साथ और जो 3-4 लोग थे वो नहीं होते इनके साथ, तो क्या ये बन जाते? अंत तक हम लड़े हैं। मेरी पिटाई के बावजूद मैंने 2 साल पार्टी को देने की कोशिश करी कि हो सकता है मैं इसे सुधार सकूं, लेकिन नहीं सुधर रहे। पूरा पार्टी में अरविंद केजरीवाल, उनके पैसे, उनकी अय्याशियाँ और उनकी गुंडागर्दी और उनके भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। कैसे सुधारेंगे? तो इसलिए मैंने BJP ज्वाइन करी है, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, एक तरफ ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमने कोई गद्दारी कर दी, हम तो छोड़ के भाग गए, और दूसरी तरफ खुद ही देखिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। क्या ये काम करने राजनीति में आए हैं कि हमें एक शीश महल 1 कर लिया, फिर शीश महल 2 इन्होंने चंडीगढ़ में बना दिया, अब ये शीश महल 3 यहाँ पे बना रहे हैं? ये क्या चल रहा है? आप राजनीति में हैं, आप आम इंसान के मुद्दे उठाने के लिए जनता ने आपको चुन के भेजा था और आपने जनता को ही लूटना शुरू कर दिया। ये जो इस तरीके के साजो सामान अपने घर में सरकारी पैसे से आ रहे हैं, ये तो आम टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहे हैं ना, ये लोगों की, गरीब इंसान की कमाई के पैसे से आ रहे हैं। तो इन्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से ये शीश महल 1, 2, 3 बना रहे हैं? और यही कारण है जिसकी वजह से लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो आज